हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 14। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वहाँ पे नामचा आया था। वो बोलते हैं और किसी को नहीं तुम बुला पाई। वो बोलती है मैंने इसे नहीं बुलाया था, इसके सिस्टर को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो बोलते हैं पर हम नामचा के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी फ्रेशर है। फिर नामचा बोलता है आप प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं बहुत अच्छे से करूँगा और आप देखना मेरा काम सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। इरिन बोलती है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, अगर कुछ भी बुरा हुआ मैं भुगतान करूँगी। फिर नामचा बोलता है मैं भी भुगतान करूँगा, मुझसे जितना हो सके मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। इरिन नामचा से पूछती है नामतन कैसी है। वो बोलता है एक्सीडेंट बहुत ही छोटा था, लेकिन जो ओनर था उसने उस पर केस कर दिया है, इसीलिए उसे आने में देर हो रही थी, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। इरिन पूछती है क्या तुम रेडी हो, क्या तुम कर पाओगे इस बुक के बारे में, क्या तुमने पढ़ा। वो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए। वो बोलती है क्या। वो बोलता है प्लीज तुम मुझे सपोर्ट करना। वो बोलती है हाँ मैं करती हूँ और तुम पे बहुत ज्यादा विश्वास भी करती हूँ। इनको लेके जिन घर आता है। इन पूछती है दादाजी कहाँ पे है। वो बोलता है आज ऑफिस में वीडियो शूट होने वाली है यूट्यूब के लिए, इम्पोर्टेंट है इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। वो बोलते इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा उनके पास काम ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो मुझे देखने तक नहीं आए। एक बार आए थे फिर कभी भी नहीं आए। आज मैं आ रही हूँ, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है। थैंक यू, मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। फिर वीडियो शूट होना स्टार्ट होता है और नामचा ने बहुत अच्छे से अपना वीडियो शूट करवाया था। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। लड़कियां तो बोल रही थी ये कितना हैंडसम है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इरिन गुस्सा होकर बोलती है हाँ है, तुम लोग अपना काम करो। और ये सब दादाजी देख रहे थे। एडिटर बोलता है नामचा ने बहुत अच्छे से काम किया है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एडिटिंग करने में, नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। इरिन बोलती है ठीक है, तभी मैं अपना बुक भी रिलीज कर दूंगी। फिर नामचा आके बोलता है बोलो मैंने कैसा काम किया। वो बोलती है ठीक ठाक ही है। वो बोलता है ठीक ठाक, सब लोग तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की ना। नामतान नहीं आई, अगर मैं नहीं आता तो क्या होता। वो बोलती है अगर तुम्हें बहुत अच्छे से व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाए ना तभी मैं बोलूँगी कि तुमने कैसा किया है। वो बोलता है देखना मुझे कितने सारे व्यूज़ मिलते हैं। दादाजी को बहुत ऑड लगता है कि इरिन और नामचा इतने क्लोज है। दादाजी इरिन को अपने ऑफिस बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज का काम अच्छा रहा, लेकिन तुमसे मुझे बात करनी है। वो बोलती है किस बारे में। वो बोलते हैं जिन और तुम्हारी शादी के बारे में। वो बोलती है अभी मुझे शादी नहीं करनी है। फिर वो बोलते हैं अगर मैं मर जाऊंगा तब भी क्या तुम शादी नहीं करोगी, तुम सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो। जिन बहुत ही ज्यादा लायक है, उसी से तुम्हें शादी करनी होगी, ये कंपनी का प्रॉफिट है। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करोगी जो बस कंपनी के ऊपर बोझ बनेगा, वो मुझे एकदम खुशी नहीं देगा, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। वो बोलती है काम के सिलसिले में मैंने आपको सब कुछ बोला है। दादाजी बोलते हैं क्या तुम और नामचा बहुत क्लोज हो। वो बोलती है हम तो नेवर है इसीलिए क्लोज है, उतना कुछ आप मत सोचिए। तभी नामचा आता है और बोलता है मुझे आपको कुछ बोलना है। और दादाजी बोलते हैं मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। तभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। नामचा उन्हें मेडिसिन देता है, संभालता है, एम्बुलेंस को कॉल करने बोलता है। इरिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। नामचा इरिन का हाथ पकड़ के बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना यहाँ पे। फिर दादाजी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। जिन इनका ख्याल रख रहा था। इन उसे बोलती है तुम अब घर जा सकते हो। वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, मैं बाद में चला जाऊंगा। फिर वो बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ही अकेले हो जो मेरे साइड में रहते हो, हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, कोई भी मेरे साइड में नहीं रहता, ना वो इरिन रहती है ना ही मेरे दादाजी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कभी किसी ने मेरी केयर नहीं की, तुम्हें पहले इंसान हो जिसने मेरी केयर की है। वैसे तुम ये सब क्यों करते हो मेरे लिए। जिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर इन बोलती है मेरे पास आओ। वो बोलता
है मतलब? वो बोलती है आओ तो सही। वो पास आके बैठता है। फिर इन उसके ड्रेस को ठीक करने लगती है और बोलती है कुछ दिनों से तुम एकदम पागलों की जैसे बस मेरा ख्याल ही रख रहे हो, अपने ड्रेस की तरफ भी नहीं देखते हो कि तुम कैसे दिखते हो। जिन हैरानी से उसे देख रहा था, फिर दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी जिन वहाँ से हट जाता है। इरिन का कॉल आता है। इरिन बोलती है दादाजी हॉस्पिटल में है। वो बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। फिर इन बोलती है मुझे अकेले छोड़ के तुम जा रहे हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ में रहोगे। जिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि वो अब क्या करे। इरिन बहुत ही ज्यादा सैड थी। वो नामचा को बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, मेरी वजह से मेरे साइड में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ बुरा होता है। पहले मॉम डैड, फिर इन, फिर दादाजी, यहाँ तक कि नामतान भी। वो बोलता है ये सब बस एक्सीडेंट था और दादाजी अभी ओल्ड हो रहे हैं, उन्हें बीमारी लगी हुई रहेगी, तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। मैं हर रोज उठता हूँ और सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मेरा दिन अच्छा जाता है। फिर वो बोलती है लेकिन मुझे एक बात की बहुत ज्यादा गिल्ट है। वो बोलता है क्या? इरिन बोलती है मैंने नामतान को कभी भी तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं बताया। नामचा बोलता है ठीक है, तुम जब कंफर्टेबल होगी तब तुम बोल देना। वो बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब भी मैं उसके तरफ देखती हूँ, लगता है कि मैंने कुछ बुरा किया है उसके साथ। नामचा उसे संभालता है, बोलता है तुम ऐसे मत सोचो, तुम थोड़ा सा ठीक रहो। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी पीछे से आती है इन और जिन। इन बोलती है तुम लोग तो बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम्हें किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता, तुम लोग इतना कुछ करते हो दूसरों के साथ। इरिन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अभी भी ठीक नहीं हुई हो। जिन बोलता है वो दादाजी को देखने आने की जिद कर रही थी इसीलिए मैं ले आया। इन बोलती है अगर मैं नहीं आती तो अपने आंखों से ये सब देख भी तो नहीं पाती। तभी नामचा बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, तुम हमेशा ऐसी क्यों करती हो। इरिन तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, तुम बस अपने बारे में सोचती हो। जिन नामचा को डांटता है, बोलता है क्या तुम पागल हो, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है फिर भी तुम ये सब बोल रहे हो। एक बार तुमने उल्टा सीधा बोला था, फिर क्या हुआ था तुम्हें पता है ना। फिर वो बोलता है जिन तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा फेक हो, लोगों के सामने तुम बहुत ही अच्छे बनते हो, जेंटलमैन बनते हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। और इन क्या तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें दिखता नहीं कि वो तुम्हें यूज कर रहा है तुम्हारे बहन के अगेंस्ट। इन दोनों की लड़ाई रोकती है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है इन तुम इस लड़के से प्यार करती हो, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, देखो कैसे बात करता है, और तुम्हारे तबीयत की तो इसे जरा सा भी फिक्र नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। वो बोलती है नहीं, बात वैसी नहीं है, अब तो मुझे जीतना ही है और इन दोनों का रिश्ता तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। वो बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वो बोलता है हाँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो बोलता है अच्छा, तुमने तो बोला था कि उन दोनों के बारे में बस तुम ही जानती थी और तुमने ही उन दोनों का रिलेशन सीक्रेट रखा था, और अब बस मैं ही हूँ जो जानता है सब कुछ। कैसा होगा अगर सब लोग जान जाए, क्या लोग मान लेंगे उन दोनों के रिलेशन को। वो बोलती है शायद नहीं। जिन बोलता है मैंने हमारी शादी को पोस्टपोन करके रखा था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लगा था कि पहले मैं तुम्हें ठीक करूंगा फिर सब कुछ करूंगा, अब तुम शायद ठीक हो, अब मैं जो जो बोलूंगा तुम्हें वही करना है। वो बोलती है ठीक है। फिर इन और जिन अंदर जाते हैं। दादाजी पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक नहीं हुई है। फिर वो बोलती है मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक फेवर चाहिए मुझे। वो बोलते हैं तभी मैं सोचूं तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुमने तो मेरा ख्याल कभी भी नहीं किया। वो बोलती है आपने भी तो कभी भी मेरा ख्याल नहीं किया, आपने मेरे बीच और कंपनी के बीच हमेशा कंपनी को चूज किया है और हमेशा आपने इरिन को चूज किया है। वो बोलते हैं तुमने आज तक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं किया। वो बोलती है मुझे आपने कभी कुछ करने ही नहीं दिया, आप हमेशा इरिन को बोलते हैं ये करो वो करो। फिर वो बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इन बोलती है मैं नामचा से शादी करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि तुमने भी बोला है तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है और उसने भी बोला है वो तुम्हें नहीं चाहता है, तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो बार बार बोलती है आपने तो इरिन और जिनकी शादी फिक्स कर दी ना, तो आप हमारा भी कर सकते हो, प्लीज कीजिए ना। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। नामचा इरिन को बोलता है इस बार प्लीज तुम मुझसे दूर मत होना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, दादाजी को भी मैं मना लूंगा। वो बोलती है ठीक है। नामचा और इरिन एक्सरसाइज करने गए थे। नामचा बोलता है अगर तुम आंसर
नहीं दोगी तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। वो बार बार पूछता है बोलो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो बोलती है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सब लोगों में से मैं तुम्हें ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर वो पूछता है कभी चली तो नहीं जाओगी ना। वो बोलती है नहीं, इस बार नहीं जाऊंगी। फिर वो दोनों क्यूट और रोमांटिक सा मोमेंट शेयर करते हैं। इन नामतान से मिलने उसके घर जाती है। फिर वो नामतान को बोलती है मुझे आपसे कुछ बोलना है। वो बोलती है क्या। फिर वो बोलती है क्या आपको पता है इरिन और नामजा डेट कर रहे हैं। वो बोलती है मतलब क्या बोल रही हो तुम, क्या तुम्हें कोई गलत फहमी है। वो बोलती है नहीं ये सच है, तुम खुद देखना। वो बोलती है कब से। इन बोलती है मैं और नामचा तब हाई स्कूल में थे। वो बोलती है मतलब नामचा की उम्र 15 थी। वो बोलती है हाँ। नामतान को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। नामचा और इरिन एक साथ थे, दोनों बहुत ही ज्यादा लवी डवी कपल की तरह बिहेव कर रहे थे और ये सब नामतान पीछे से देख रही थी। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। नामतान पीछे से देख रही थी और बहुत ही ज्यादा वो रो रही थी। नामतान पिंक को बोलती है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। वो बोलती है कौन, किसने तुम्हें धोखा दिया, क्या इरिन ने। वो बोलती है हाँ। फिर वहाँ पे इरिन आती है, बोलती है नामतान तुम कैसी हो, एक्सीडेंट के बाद तो हम दोनों में बात ही नहीं हुई। वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना है, तुम बहुत ही बड़ी झूठी हो। और वो रो रही थी। बोलती है तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला है। वो बार बार बोलती है मैंने ऐसा क्या किया है। वो बोलती है तुमने कुछ किया है, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है तो तुम कभी भी मुझसे नहीं छुपाती। इतने सारे लड़कों को छोड़ के तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो, वो भी तब से जब वो सिर्फ 15 इयर्स का था, इतना छोटा था तुमसे। तुम दोनों की एज गैप तो देखो। इरिन बोलती है प्लीज हम दोनों बैठ के बात करते हैं। वो बोलती है नहीं, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे बाद उसकी सिस्टर तुम हो। मैंने हमेशा बोला उसका ख्याल रखना। और तुम। पिंक बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इरिन उसे रोक रही थी लेकिन वो उसे धक्का देके चली जाती है। इरिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। पिंक पूछती है क्या वो सच बोल रही थी, क्या तुम सच में नामचा को डेट कर रही हो। वो बोलती है हाँ। फिर इरिन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। एपिसोड 14 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।